एक नदी जीवन में हमको क्या सिखाती है, क्या गुण होते हैं एक नदी में। तो आइए एक दृष्टि नदी के ऊपर डालते हैं और जानते हैं एक नदी का सफर कैसा होता है। एक नदी से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रकृति की एक प्यारी सी धरोहर नदी, जो अनादिकाल से निरंतर अपने पवित्र जल से आकाश के नीलेपन को लपेटे हुए, पर्वतों को चीरते हुए, मैदानों को सींचते हुए हमेशा आगे बढ़ती है। क्या मजाल किसी की जो उसके रास्ते को रोक दे। और एक नदी आगे बढ़ते हुए खुद को एक सागर में समाहित कर देती है। पर्वतों से निकलकर सागर से मिलने का सफर कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना संघर्ष होता है उसके जीवन में। तो जानते हैं नदी से सीखने वाली कुछ बातें। मेक योर ओवन वे, अपना रास्ता खुद बनाओ। एक नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, पहाड़ों को चीरते हुए, घाटियों से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक आगे बढ़ती है और तब तक नहीं रुकती जब तक उसको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। और समुद्र तक पहुंचाने के रास्ते में कोई भी चट्टान, कोई भी पर्वत, कोई भी वृक्ष, कोई भी मौसम, सूखा या बारिश, कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक पाता। यदि हमारी तरफ, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसका एक ही समाधान है, उस प्रॉब्लम का मुकाबला करो। और जीवन में किसी की कॉपी मत करो, अपना अंदाज अलग होना चाहिए। एक जुनून के साथ, सपनों के साथ अपना रास्ता खुद बनाओ और जीवन में कभी हार मत मानो। यदि कोई भी चैलेंज हमको डरा रहा है तो उस समय थोड़ा सब्र रखो और उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको हम हल नहीं कर सकते और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। एक बार एक नदी के किनारे पर एक साधु महाराज रहा करते थे और वह सभी आने जाने वाले लोगों से अक्सर एक ही बात कहा करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। इस साधु बाबा की बातों को सुनकर बहुत से लोग तो इस बाबा को पाखंडी बाबा, पागल बाबा समझने लगते हैं। लेकिन एक बार एक आदमी उस रास्ते से गुजरता है और अपने जीवन से हारा हुआ, बेरोजगार, बेसहारा जब वह उस रास्ते से जा रहा था तो उसे साधु बाबा के वही शब्द उसके कानों में सुनाई देते हैं, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। एक पल के लिए उसके पैर वहीं रुक जाते हैं और देखता है यह आवाज किधर से आ रही है। जब वो साधु महाराज के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है जो वो पाना चाहता है क्या उसे मिल सकता है, क्या आप उस चीज को दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं। तो साधु महाराज उससे पूछते हैं आखिरकार तुम पाना क्या चाहते हो। तो आदमी कहता है मुझे बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बना दो, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हो। तो साधु महाराज ने कहा बेटा तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो सुन, मैं तुझको दो चीजें दे रहा हूं, इसमें एक हीरा है और एक मोती है, तू इससे जितनी चाहे हीरे मोती बना सकता है। साधु महाराज की इस बात को सुनकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है। उस साधु ने आदमी से कहा अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ करो। साधु ने अपनी पहली मुट्ठी को उसकी हथेली पर रखते हुए कहा यह समय रूपी हीरा है, इससे आप जितने चाहे हीरे बना सकते हो। यह हीरा है, यह हीरा है समय, इसको हमेशा अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना, इसको कभी हाथ से निकलने मत देना और अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना। फिर साधु ने उसकी दूसरी हथेली पर अपनी मुट्ठी को रखा और कहा यह मोती है सब्र का, और कहा अगर तेरी मंजिल के रास्ते में अगर कोई परेशानी आ रही है तो इस सब्र रूपी मोती को धारण कर लेना और मुश्किल के समय में थोड़ा सब्र रखना सीख लेना, इससे जो तू पाना चाहेगा वह तुझे हासिल हो जाएगा। साधु की बातों को सुनकर उस आदमी ने साधु का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। और उसने सोच लिया वह अपने समय को कभी नहीं गंवाएगा और हमेशा सब्र से काम लेगा। कुछ समय बाद वह आदमी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और अपने फील्ड के एक एक सीक्रेट को सीखता चला जाता है और थोड़े से समय में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इसीलिए जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपने समय को कभी गंवाना मत और सब्र को कभी छोड़ना मत। एक दिन तेरा भी हर सपना साकार होगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द गोल, लक्ष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक नदी का लक्ष्य हमेशा क्लियर होता है, सागर से मिलन, नदी का समुद्र से मिलना ही एक लक्ष्य है।
चाहे उसके रास्ते में कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, और कोई भी चैलेंज उसको अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकता। एक नदी के रास्ते में कितने ही संघर्ष आते हैं, उसके रास्ते में पर्वत आते हैं, उसके रास्ते में चट्टानें आती हैं, उसके रास्ते में वृक्ष आते हैं, लेकिन वह सभी मिलकर भी एक नदी के रास्ते को नहीं रोक पाते। अपनी और मजबूती के साथ वह उन सभी का डटकर मुकाबला करते हुए, सभी को अपने रास्ते से हटाते हुए निरंतर आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही दम लेती है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने लक्ष्य को क्लियर रखो और उस लक्ष्य को हासिल करने में चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, और उन मुश्किलों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। मुश्किलें तो हमारे रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा है। जब एक नदी के रास्ते में बहुत सारी रुकावट आ सकती हैं, तो हमारे रास्ते में क्यों नहीं आ सकती। और उस नदी से सीखते हुए चाहे कोई भी रुकावट हमारे सामने आ जाए, लेकिन उस रुकावट को पार करते हुए हमको आगे निकल जाना है। इंप्रूव कनेक्टिंग पावर, जोड़ने की शक्ति को इंप्रूव करो। एक नदी का प्रारंभ छोटी सी धारा के रूप में होता है। जब एक नदी धारा के रूप में आगे बढ़ती है, तो उसके साथ न जाने कितनी ही असंख्य धाराएं उस नदी की धारा में समाहित हो जाती हैं। तब जाकर होता है एक नदी का निर्माण, और वह सभी धारा एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं। और उन सभी धाराओं के साथ मिलकर जब एक नदी आगे बढ़ती है, तो उसके सामने कितना ही विशाल एक पर्वत ही क्यों ना हो, चाहे कोई चट्टान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उनको वो टक्कर देती है और उसके समीप से ही रास्ता बनाकर आगे निकल जाती है। यही शक्ति होती है एकजुट रहने की, यही शक्ति होती है जोड़ने की। अगर हम भी अपने जीवन में लोगों के भले के बारे में सोचते हुए और उनको अपने साथ जोड़ते हुए किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। चाहे रास्ते में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, उसको भी पार कर सकते हैं। जब हम किसी के भले के बारे में सोचते हैं, हम किसी को जोड़ते हैं अपने साथ, तो उसको भी अपने जैसा बनाते हैं हम। और जीवन में सफलता मिलती ही तब है जब अपने स्वार्थ को छोड़कर प्राणी मात्र की भलाई के बारे में सोचते हैं। और उन सभी लोगों का प्यार दुलार हमको कहां से कहां तक पहुंचा दे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए एक नदी हमको सिखाती है, सभी से जुड़कर रहोगे, सभी से मिलकर रहोगे, तो सभी के प्यारे बन जाओगे और जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। और जीवन में चाहे कितना भी बड़ा पद क्यों ना हासिल कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लो, लेकिन अपनी बैकग्राउंड को कभी मत भूलो, अपनी परवरिश को कभी मत भूलो, जहां से पलकर हम बड़े हुए, खेले कूदे, और उस सोसाइटी के लोगों से हमारा स्वभाव कैसा है, तालमेल कैसा है, लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं और उनके लिए हमारे लिए क्या रिस्पेक्ट है। और एक जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब हम सभी के साथ मिलकर रहें, जुड़कर रहें, विनम्र रहें, क्योंकि फलों से लगा हुआ वृक्ष भी अपनी टहनियों को नीचे की तरफ झुका लेता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसीलिए जीवन में अपने लक्ष्य के लिए मिलजुल कर विनम्रता के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ते रहो। अगर तुम जिंदा हो तो आगे चलते रहो, रुकना तो मुर्दों का काम है। अपने सपनों को अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो, जीवन में कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।